तैलाभ्यंगम च कुर्वीत वारान् दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यमभ्यंगके चैव वासितं वा न दूषितम्। बड़ी सुंदर बात भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को, ऋषियों को, और उसी बताए हुए बात को नारद जी के सामने वर्णन कर रहे हैं। तैलाभ्यंगम च कुर्वीत वारान दृष्ट्वा क्रमेण च। नहाने के पहले तेल लगाना चाहें तो उसे विहित और निषिद्ध दिन का भी ख्याल रखना चाहिए। विहित दिन कौन है और निषिद्ध दिन कौन है, इसका विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। तैलाभ्यंगम च कुर्वीत वारान दृष्ट्वा, दिनों को देख लो कोई किस दिन के लिए विधान है, क्रमेण और क्रम देख करके, नित्यम अभ्यंग के चैव वासितम व न दूषितम, अथवा एक यह भी है रोज के रोज लगा रहे हैं तो प्रतिदिन के नियम पूर्वक तेल लगाने पर यह नियम भी कि तेल लगाने के लिए दिन का परीक्षण किया जाए, यह नहीं हो सकता, अर्थात उस दिन के लिए क्षम्य है। उसके लिए किसी भी दिन तैलाभ्यंग करना कोई दोषपूर्ण नहीं माना जाता। नित्यम अभ्यंग के माने प्रतिदिन तेल लगाने का वैसा कर रखा है, नियम ले रखा है, तो फिर वासितम वान दूषितम, उसके लिए भी कोई तैलाभ्यंग दोषपूर्ण नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित ना हो, वासितम ना, वासित ना हो, उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं कहा जा सकता, लगा सकता है। श्राद्धे च ग्रहणे चैवोपवासे प्रतिपद्दिने अथवा सार्षपम तैलम न दुष्येत ग्रहणम विना। श्राद्ध के दिन, ग्रहण के समय पर, उपवास के दिन, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। प्रतिपद्दिने अथवा सार्षपम तैलम, यदि सरसों का तेल लगा रहे हो तो सरसों के तेल को छोड़ करके किसी भी दिन दूषित नहीं कहा जा सकता। सरसों का तेल के लिए नियम है। देशम कालम विचार्यैवं स्नानं कुर्याद् यथा विधि उत्तराभिमुखश्चैव प्राङ्मुखोऽप्यथवा पुनः। इस तरह से देशम कालम विचार्य, देश का विचार करके, काल का विचार करके, और स्नान यथा विधि करनी चाहिए, स्नान विधि करनी चाहिए। विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना उचित है, अथवा जैसे बताया जिधर से जल प्रवाह आ रहा है उस ओर मुख किया जा सकता है। उत्तराभिमुखश्चैव प्राङ्मुखोऽप्यथवा पुनः उच्छिष्टेनैव वस्त्रेण न स्नायात् स कदाचन। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान नहीं करना। शुद्ध वस्त्रेण स्नायात् तद्देव स्मृति पूर्वकम, शुद्ध वस्त्र धारण करके और इष्टदेव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्रेण स्नायात् देव स्मृति पूर्वकम परधार्यं च नोच्छिष्टम रात्रौ च विधृतं च यत्। अब स्नान करने के बाद में वस्त्र धारण करना है तो वस्त्र भी आज जिन वस्त्रों को रात में पहन करके सोए थे उन्हीं वस्त्रों को पुनः धारण नहीं करना, बदल करके जिन वस्त्रों को धारण करके शयन किया है और शौच आदि करने के लिए गया है उन कपड़ों को फिर पुनः स्नान करके पहनना नहीं चाहिए। परधार्यम, दूसरे के पहना हुआ कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। नोच्छिष्टम, दूसरे के धारण किए हुए। नोच्छिष्टम रात्रौ च विधृतम, रात में धारण करके सोया था, वो कपड़े अशुद्ध भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हीं कपड़ों को पुनः स्नान के बाद पहनना नहीं चाहिए। तेन स्नानम तथा कार्यम छालितं च परित्यजेत, उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो, तब उसको पहन करके स्नान कर सकता है। उसी प्रकार से पहनना नया है तो नए कपड़ा भी पहले से धुला हुआ हो, इसलिए ये सनातन धर्मावलंबी जिन वस्त्रों को धारण करते हैं उनको धौत वस्त्र कहा जाता है, धुला हुआ वस्त्र। बिना धुला हुआ वस्त्र धारण नहीं किया जाता है। यह सारी के सारी शुद्धि प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं उनके लिए है। जो लोग जानवरों की भांति जीते हैं, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखते, उनके लिए यह नियम नहीं है। नियम केवल मनुष्यों के लिए है।
मनुष्येतर प्राणियों के लिए यह धर्म का उपदेश भी नहीं है, भक्ति का भी उपदेश नहीं है, ज्ञान का भी उपदेश नहीं है और न वैराग्य का उपदेश है। उनको अच्छा बनने के लिए उपदेश नहीं किया जा सकता। जानवर अपने भगवत प्रदत्त प्रकृति के अनुसार स्वयं जीवन यापन करता है। इसलिए इन मनुष्य को भगवान ने यदि बुद्धि दी है और धर्म के रास्ते पर चलने का आदेश दिया है तो उसे आभ्यंतर और बाह्य की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तभी वह व्यक्ति शुद्ध होकर के इस लोक से लेकर के और ऊर्ध्वलोक तक के विभिन्न लोकों में उच्च कोटि के शरीरों में जाने का अधिकारी हो सकता है, अथवा उससे भी यदि अधिक यत्न किया तो वह मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपता उसको पुनः प्राप्त हो सकती है। तेन स्नानम तथा कार्यम छालितं च परित्यजेत तर्पणं च ततः कार्यम देवर्षि पितृ तृप्तिदम। सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, पंचदेवोपासना करने वाला व्यक्ति, उसके यह नियम है स्नान करने के बाद तर्पण करना चाहिए। तर्पण किनका मतलब किनको तृप्त करना? जिन माता पिताओं ने और उनके माता पिताओं ने फिर उनके माता पिताओं ने, इस प्रकार से पूर्व माता पिताओं को पितर कहा जाता है। उन पितरों की कृपा से हमें जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए उन पितरों को तृप्त करना चाहिए। उनको नति, उनको जलदान, उनको पिंडदान, उनको श्राद्ध आदि क्रिया के द्वारा तर्पण करना चाहिए, क्योंकि इन रूपों में हमारा सनातन धर्म कहता है कि साक्षात परमात्मा ही आकर के हमको जीवन देने वाले बने हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अतः हम जिन्होंने हमारे जीवन को दे करके संवार करके पाल करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, उन रूपों में भी हम भगवान की पूजा करते हैं। तो पितरों का तर्पण करना चाहिए। देवताओं की कृपा से कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम देव कहते हैं, उनकी महती अनुकंपा से ये कई कार्य संपन्न होते हैं। जो मनुष्य नहीं कर सकता उन कार्यों को दैवी शक्ति कर रही है। अतः देवताओं की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो प्राप्त हुआ है उसमें न जाने कौन सी दिव्य शक्तियाँ उपकार कर रही हों। अतः देव पूजा करनी चाहिए। तो देवताओं का भी तर्पण होता है। उसी प्रकार से जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं हमारे ऋषियों ने बताए हैं, शास्त्रों के माध्यम से आज हम जिनको सुन रहे हैं, इसलिए ऋषियों की भी हमारे ऊपर में बहुत बड़े ऋण हैं। अतः ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए भी शास्त्रों का अध्याय स्वाध्याय तो करना ही चाहिए और उनको तर्पण भी करना चाहिए। ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण, इन तीनों को सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति करता है। तो इसलिए यह शिव पुराण भी कह रहा है, तर्पणम च ततः कार्यम देवर्षि पितृतृप्तिदम। पितरों को तृप्त करने वाला, देवताओं को तृप्त करने वाला और ऋषियों को तृप्त करने वाला यह तर्पण करना चाहिए। और इसके बाद फिर धौत वस्त्रम ततो धार्यम, इसका मतलब है स्नान कर चुका और स्नान करके नया वस्त्र धारण किया है, उसके पहले पहले ही ये जल तर्पण आदि कर लेना चाहिए। धौत वस्त्रम ततो धार्यम पुनराचमनम चरेत, फिर धोला हुआ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र, नया वस्त्र धारण करना चाहिए और इसके बाद फिर पुनः आचमन भी करना चाहिए। ये विधि है। वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए, वो आचमन करना चाहिए। शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्यपमर्जिते मार्जिते आसनं च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमाः। हे देवताओं, और यहाँ पर श्रुत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, इसलिए संबोधन में बीच बीच में द्विजोत्तमाः आदि भी संबोधन आ रहा है। साथ ही साथ ब्रह्मा जी भी अगर द्विजोत्तमाः कह करके संबोधित कर रहे हैं तो ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं। देवता तो हैं ही उच्च अवस्था में पहुंचे हुए। स्नान हो गया, धौत वस्त्र धारण कर लिया, इसके बाद फिर पूजा के बिना आपका स्नान व्यर्थ कहा जाएगा। पवित्रता इसलिए है कि आप उत्तरोत्तर देवत्व की ओर बढ़ें, और देवत्व की ओर बढ़ना है
राक्षसत्व से, दानवत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से फिर ऊपर उठ करके देवत्व की प्राप्ति करनी है। तो देव पूजा करनी है देवत्व की प्राप्ति के लिए, तो फिर देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर के ही देव पूजा का अधिकारी हो सकता है। राष्ट्रपति का सम्मान करना हो तो राष्ट्रपति के स्तर का व्यक्ति ही सम्मान करे। प्रधानमंत्री का सम्मान देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तब बराबरी का सम्मान उनके योग्य उचित सम्मान कहा जाता है। तो देवता की पूजा करनी है तो देवत्व अपने में आ सके वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्य अपमार्जिते, गो माता जो कि धरती के अवतार कहलाती हैं, उसके गोबर, मूत्र, पंचगव्य आदि ये सब के सब पवित्र माने जाते हैं। गोमय से लिपा हुआ जो स्थान हो उस जगह में पूजा करने के लिए पहुंचना चाहिए। आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमाः, और फिर पवित्र और शुद्ध आसन, शुभ्र आसन भी, शुभ आसन वहां पर लगाना चाहिए। शुष्ठ काष्ठ समुत्पन्नम पूर्णम स्तरितमेव वा चित्रासनं तथा कुर्यात् सर्व काम फलप्रदम, समस्त कामनाओं को और समस्त फलों को प्रदान करने वाला सुंदर आसन लगाना। वह आसन कैसे होगा? शुद्ध काष्ठ समुत्पन्नम। शास्त्र आसन किस लकड़ी का होना चाहिए यह भी निर्धारण करते हैं, इसलिए यहां कहते हैं शुद्ध काष्ठ समुत्पन्न। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का होना चाहिए और कीड़े मकोड़े जिस पर लग चुके हों, छिद्र वाला जो आसन हो, लकड़ी हो, उसका आसन भी नहीं होना चाहिए। पूर्णम स्तरितमेव वा, पूरा फैला हुआ हो और चित्रमय भी बना होना चाहिए, चित्रासनम। तथा कुर्यात् सर्व काम फलप्रदम, यथा योग्यम पुनर्ग्राह्यम मृगचर्मादिकम चयत। फिर जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उस देवता की पूजा विधि में जिस आसन पर बैठने का निर्देश प्राप्त हुआ हो उसी आसन को लगाना चाहिए। कुश आसन भी हो सकता है, व्याघ्र चर्मासन भी हो सकता है, मृग चर्मासन भी हो सकता है, कंबल भी हो सकता है। अनुष्ठान के आधार पर है, शास्त्र जैसा बताता है वैसा करना चाहिए। सभी देवताओं के लिए समान नियम नहीं है। यथा योग्यम पुनर्ग्राह्यम मृगचर्मादिकं च यत् तत्रोपविश्य कुर्वीत त्रिपुंड्रम भस्मना सुधीः। समझदार विद्वान को चाहिए कि फिर उस आसन पर बैठ करके और भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करे। तत्रोपविश्य कुर्वीत त्रिपुंड्रम भस्मना सुधीः जपस्तपस तथा दानम त्रिपुंड्रात् सफलम भवेत्। प्रसंगवशात कह रहे हैं जप भी तभी सफल कहा जाता है जब त्रिपुंड धारण करके जप कर रहा है। तपस्या भी करनी हो तो त्रिपुंड धारण करके, दान भी करना है तो त्रिपुंड धारण करके। जपस तपस तथा दानम त्रिपुंड्रात् सफलम भवेत्। सफलता इनकी तब होती है। अभावे भस्मनस्तत्र, मान लो भस्म नहीं है तो फिर त्रिपुंड भी कैसे कर सकते हैं हम? तो कहते हैं जलस्यादि प्रकीर्तितम, तो फिर जल का ही त्रिपुंड लगाओ, जल स्पर्श करके और उसको जल का ही त्रिपुंड बना दो। एवं कृत्वा त्रिपुंड्रम च रुद्राक्षान् धारये नरः। इस प्रकार से त्रिपुंड धारण करने के बाद फिर भगवान शंकर के भक्त को चाहिए कि सुंदर रुद्राक्ष धारण करे। और रुद्राक्ष धारण करने की विधियां पहले बताई जा चुकी हैं। विद्येश्वर संहिता के अंतिम अध्याय में मंत्र भी दिए हुए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष तक के धारण करने के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों का उपयोग करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एवं कृत्वा त्रिपुंड्रम च रुद्राक्षान् धारये नरः संपादयत् स्वकं कर्म पुनराधयेत् शिवम्। फिर अपने दैनिक कर्म संपन्न करके संध्योपासना आदि जो नित्य कर्म है उनका संपादन करके फिर भगवान शिव की आराधना में लग जाना चाहिए। शिव आराधना के पहले अपवित्र पवित्रो वा, यह प्रक्रिया फिर आचमन। पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्रपूर्वकम,
मंत्र का उच्चारण करते हुए जिस देवता की आराधना हम कर रहे हैं उस देवता के नाम पर अलग अलग मंत्र भी होते हैं, आचमन के भी। त्रिविध आचमन, 3 बार आचमन किया जाता है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ये हस्त प्रक्षालन करने का मंत्र। फिर उसी प्रकार से भगवती की आराधना करने वाला है तो उसके भी अलग अलग ढंग से आचमन आदि का विधान है। एकम वात प्रकुर्याच्च गंगा बिंदुरिति ब्रुवन, अथवा यदि 3 बार आचमन नहीं कर रहा है मंत्र के द्वारा तो फिर गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करके भी आचमन कर सकता है, और एक ही बार के आचमन में इसमें पवित्रता हो जा रही है। एकम वात प्रकुर्याच्च गंगा बिंदुरिति ब्रुवन, गंगा बिंदु मतलब गंगा जी का यह जल है, ऐसा मान करके उस गंगा जल से एक ही बार आचमन करने से उसकी पवित्रता, भगवान शंकर ने जिसको सिर पर धारण कर रखा है उन भगवान शंकर का और गंगा जी का स्मरण करते हुए अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा अर्थमाहरेत, इसके बाद फिर शिव पूजा के लिए आवश्यक जो है अन्न है और जल आदि हैं ला करके रखना चाहिए। अन्यद वस्तु च यत् किंचित यथाशक्ति समीपगम, फिर दूसरे कोई भी वस्तु जो आवश्यक है उसे यथाशक्ति जुटा करके और समीपगम कुर्यात, अपने पास में रखना चाहिए, ताकि पूजा करते समय पर जिस उपचार को निवेदित करने की आवश्यकता पड़ रही उसको लेकर के निवेदित किया जा सके। कृत्वा स्थेयं च तत्रैव धैर्यमास्थाय वै पुनः अर्धपात्रम अर्घपात्रम तथा चैकम जलगंधाक्षतैर्युतम, इस प्रकार से पूजन सामग्री संग्रह करने के बाद वहां पर धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत, इन तीनों से युक्त अर्घ्य पात्र लेकर के उसे दाहिने भाग में रखना चाहिए। अर्घपात्रम तथा चैकम गंगा जल गंधाक्षतैर्युतम दक्षिणान से तथा स्थाप्यम, पूजन करने वाला व्यक्ति अपने से दक्षिण भाग में यह अर्घ्य पात्र रखना चाहिए उसको। उपचारस्य क्लृप्तये, इस प्रकार से फिर तब उसको उपचार की सिद्धि होती है। गुरोश्च स्मरणम कृत्वा, अब पूजा प्रारंभ करना है, सामग्री जुटा ली, पूजा करनी है तो पहले गुरुदेव का स्मरण करें, जिन्होंने पूजन की विधि बताई, देवता बताया, मंत्र दिया है, उन गुरुदेव के स्मरण करना चाहिए। और उनसे यदि प्रत्यक्ष हैं तो उनसे अनुमति लेकर के पूजा में बैठना, यदि सामने नहीं हैं, परोक्ष हैं अथवा दूर हैं, तो फिर उनका स्मरण करके मन ही मन उन्हीं गुरुदेव से प्रार्थना करके मैं पूजा में बैठ रहा हूँ, गुरुदेव आपकी अनुमति हो और मेरी यह पूजा सफल हो, यह प्रार्थना करते हुए स्मरण करके उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। संकल्पम विधिवत कृत्वा कामनाम च नियुज्य वै, काम सकाम संकल्प करके पूजा करनी चाहिए। यदि कोई किसी वस्तु की अपेक्षा है तो पराभक्ति से सपरिवार शिव का फिर पूजन करे। पूजयेत परया भक्त्या शिवम सपरिवारकम मुद्रामेकाम प्रदर्शयैव पूजयेत विघ्नहारकम, एक मुद्रा दिखा करके भगवान सिंदूर आदि समर्पित करके, और गणपति जो विघ्नराज, विघ्न को दूर करने वाले हैं, विघ्नेश्वर हैं, उन गणेश का सिद्धि बुद्धि के सहित पूजन कर लेना चाहिए। और यह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपकी समुपस्थिति से हमारा यह पूजा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। सिंदूरादि पदार्थैश्च सिद्धि बुद्धि समन्वितम विघ्नहारकम पूजयेत, लक्ष्य लाभयुतम तत्र पूजयित्वा नमेत पुनः चतुर्थ्यंतैर्नाम पदैर्नमोन्तैः प्रणवादिभिः। लक्ष्य लाभयुतम, लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करने के बाद उनके नाम के आदि में प्रणव लगा करके गं गणपतये नमः अथवा ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः आदि ओम लगा करके प्रणव लगा करके अंत में नमः जोड़ करके चतुर्थ्यंत विभक्ति का प्रयोग करके उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। नमस्कार। चतुर्थ्यंतैर्नाम पदैर्नमोन्तैः प्रणवादिभिः
प्रणव आदि से उनको पहले लगा करके प्रणव, अंत में नमः, मध्य में गणेश जी का नाम आया तो गणेश का चतुर्थ्यंत रूप गणेशाय, ओम गणेशाय नमः, ओम गणाधिपतये नमः इत्यादि प्रकार से जप करना चाहिए। फिर आगे क्या करना चाहिए, क्षमाप्यादि क्षमादान आदि करते हुए आगे जो प्रक्रिया है पुनः अगले भाग में श्रवण करें।